एक बर के छत्ते को देखते हैं या एक बी हाइव को देखते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 4 फीट टॉल तक हो सकता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आता है। ये बी हाइव जो होता है ये अपने आप में एक बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ कंटेन्ड होता है। बी हाइव जो होता है ये करीब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीज से बना हुआ होता है, और मैंने आपसे कहा था कि एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है इस बी हाइव को देख के समझ में आता है। ये क्लासिक एग्जाम्पल है टीम वर्क का। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मल्टीटास्किंग का, जहाँ हर एक इंसान के रोल्स डिफाइंड होते हैं। और बी हाइव जो होता है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होता है। वेल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम सोनिया है और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बी प्रोडक्ट्स के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द हाइव। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था that if the bee disappears from earth, man would have no more than 4 years to live. उन्होंने कहा था कि अगर मधुमक्खियां जो है ये इस दुनिया से चली जाएंगी तो इंसान 4 साल से अधिक नहीं जी सकता, और ये बिल्कुल ट्रू है। और इसका कारण है दैट बी हमारे लिए बहुत मैटर करती है, और वो इसलिए होता है क्योंकि 85% ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं बीज के कारण। हमारा जो खाना हम खाते हैं, 1/3 of the food that we eat, it depends on the pollinators, and more than 100 types of crops are pollinated by bees, including different types of crops जो आप फीड करते हैं काउस को भी। तो आइए हम बात करते हैं, चलते हैं इस बेहतरीन दुनिया में ऑफ हनी बीज। एंड इससे पहले कि हम हमारे बी प्रोडक्ट्स के बारे में जाने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये बनते कैसे हैं। और इस प्रोसेस के थ्रू पहले हम जाएंगे और फिर हम बात करेंगे हमारे बी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो हनी बीज जो होती हैं ये कॉलोनीज में रहती हैं, या जिनको हम बी हाइव के नाम से जानते हैं। एक कॉलोनी बी की जो होती है उसमें करीबन 70,000 बीज होती हैं। अब इस कॉलोनी के अंदर रहता कौन है, इस हाइव के अंदर कौन होता है? इस हाइव के अंदर जो 70,000 बीज होती हैं उसमें से एक क्वीन होती है, वर्कर बीज होती हैं और ड्रोन्स होते हैं। आइए हम इनको भी समझते हैं। क्वीन बी जो होती है, जैसे कि नाम बताता है, शी इज अ क्वीन। ये लार्जेस्ट होती है सारी बीज के अंदर, और इसका मेन काम होता है एग्स ले करना, अंडे देना। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जब हम बी हाइव को देखते हैं तो एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है उसका अंदाजा होता है। हर इंसान का काम डिवाइडेड होता है और सब टीम की तरह मिलके काम करते हैं। तो क्वीन बी जो है ये इसका मेन जॉब होता है अंडे देना, और ये सबसे बड़ी बी होती है हाइव के अंदर। ड्रोन बी जो होती है ये मेल बीज होती हैं, और इनका जॉब होता है मेट करना क्वीन से और ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफ ब्लड है एक हाइव की, वो होती है वर्कर बीज। वर्कर बीज के बहुत सारे जॉब होते हैं जो उनके लाइफ स्पैन के अंदर चेंज होते रहते हैं। सबसे पहला जॉब वर्कर बी का होता है हाउस कीपिंग का, यानी कि वो इंश्योर करती है कि जो सेल्स हो वो क्लीन हो और नए अंडों के लिए और नेक्टर के लिए उनको प्रिपेयर करती हैं। जो लावा होता है उसको फीड करती हैं, केयर करती हैं ताकि वो अच्छे से बढ़े। वो क्वीन बी को अटेंड करती हैं। और वर्कर बीज, जैसे मैंने आपको कहा, लाइफ ब्लड होती है एक मधुमक्खी के छत्ते का, क्योंकि वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं। ये जो हाइव होता है, छत्ता होता है, उसका बचाव करती हैं। और एक्चुअली ये फील्ड वर्कर्स होते हैं जो फील्ड में जाके, यानी कि बी फील्ड्स में जाके नेक्टर इकट्ठा करते हैं और काम करते हैं। वर्कर बी जो होती है उसकी लाइफ जो होती है वो 5 से 6 हफ्ते की होती है। इस टाइम के अंदर 5 से 6 हफ्ते के अंदर आप इमेजिन कीजिए वो 1/12 ऑफ टीस्पून ऑफ हनी प्रोड्यूस करती है। और क्वीन बी जो होती है उसकी लाइफ होती है 5 साल की। कहाँ वर्कर बी की लाइफ 5 से 6 हफ्ते की और क्वीन बी की लाइफ 5 इयर्स की। क्वीन बी जो होती है वो बिजिएस्ट होती है गर्मियों के महीने में, और एक दिन के अंदर वो 2500 तक अंडे ले कर सकती है, दे सकती है। वर्कर बी जो होती है उसके और भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं।
जैसे ही एक क्वीन बी जो होती है वो मर जाती है, तो वर्कर्स एक नई क्वीन बनाते हैं और वो सिलेक्ट करते हैं यंग लावा। उस लावा को वो एक स्पेशल खाना देते हैं जिसको रॉयल जेली के नाम से जानते हैं, जो उस लावा को डेवलप करने में मदद करता है। तो अब आप जान सकते हैं कि क्यों क्वीन बी की जिंदगी 5 वर्ष की होती है, 5 से 7 वर्ष की, और क्यों वर्कर बी की 3 से 4 हफ्तों की लाइफ स्पैन होती है। बिकॉज क्वीन बी को लावा को एक स्पेशल फूड दिया जाता है जो रॉयल जेली के नाम से जाना जाता है, जो उसको डेवलप करता है और वो लावा क्वीन बी में कन्वर्ट हो जाता है। बीज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने इस प्रेजेंटेशन के शुरू में बताया, 1/3 खाना जो हम कंज्यूम करते हैं हर दिन वो बीज के ऊपर निर्भर करता है, बिकॉज ऑफ द पॉलिनेशन जो वो करती हैं। हमें हनी बीज की क्यों जरूरत है? क्रॉस पॉलिनेशन जिसकी वजह से 1/3 खाना निर्भर हमारा होता है, वो मदद करता है एटलीस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड क्रॉप को। 90% हमारे वाइल्ड प्लांट्स थ्राइव करते हैं। अगर बीज नहीं होंगी सीड्स को स्प्रेड करने के लिए, तो बहुत सारे पेड़ इंक्लूडिंग खाने वाले जो पेड़ होते हैं वो डाई ऑफ हो जाएंगे। हनी बीज जो होती है ये बहुत वाइड वैरायटी ऑफ बेनिफिशियल सब्सटेंसेस बनाती हैं, जो उनकी हाइव को, उनके छत्ते को बहुत ही एनर्जाइज्ड और प्रोडक्टिव रखता है। बी हाइव्स जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस के साथ, जो फ्यूल करते हैं हमारी बॉडी और हमारे माइंड को। माना जाता है कि बी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको सुपर फूड्स ब्रांड किया गया है। नेचुरल बी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल और सेफ होते हैं और उनके बहुत सारे फायदे होते हैं। ये कुछ ऐसे फूड सोर्सेस होते हैं जो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स सप्लाई देते हैं न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि कुछ ऐसा खाना जो थोड़े में ही भरपूर न्यूट्रिशन देता है, इसीलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है। तो आइए हम बी के द्वारा प्रोड्यूस किए गए कुछ सुपर फूड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बी पॉलन के बारे में। बी पॉलन जो होता है वो एक बॉल होती है पॉलन की, जो यंग बीज बनाती हैं जब वो एक फूल पे बैठती हैं। तो बेसिकली बी पॉलन जो है वो एक मिक्सचर होता है पॉलन का जो फूल से लिया है, सलाइवा और नेक्टर का या हनी का। बी पॉलन के बहुत सारे फायदे होते हैं। बी पॉलन जो इन्फ्लेमेशन होती है उसमें उसको रिलीव करती है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। ये लिवर की हेल्थ को बूस्ट करती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट की तरह काम करती है। ये मेनोपॉज में जो सिम्टम्स होते हैं उनको ईज करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है। सो नो वंडर बी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सुपर फूड्स कहा जाता है। सो दैट वाज अबाउट बी पॉलन। अब हम एक और बी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जिसको हम बीज वैक्स के नाम से जानते हैं। अभी बीज वैक्स क्या होता है? बीज वैक्स एक नेचुरल सिक्रीशन होता है वैक्स ग्लैंड से ऑफ द हनी बीज। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये प्राइमरीली एक बिल्डिंग ब्लॉक है बीज के लिए उनके हनीकॉम सेल्स में। इसको हम एरोमा थेरेपी के लिए यूज करते हैं। इसको कॉस्मेटिकली यूज किया जाता है क्योंकि बीज वैक्स जो होता है ये नमी पहुंचाता है, कंडीशन किया जाता है, सूद किया जाता है और काम किया जाता है स्किन को। तो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे, स्पेशली कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स एंड ऑल, जिसमें आप सुनते होंगे बीज वैक्स का इस्तेमाल किया गया है। बीज वैक्स एक्सफोलिएट करता है, ये डैमेजेस को रिपेयर करता है और हमारे स्किन के सेल रीजनरेशन प्रोसेस को भी प्रमोट करता है। ये हमारे स्किन से जो एजिंग के साइंस होते हैं उनको रिड्यूस करता है। हमारे स्किन में इचीनेस या इरिटेशन जो होती है उसको सूद करने में मदद करता है और एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्टिंग बैरियर क्रिएट करता है वातावरण के दुष्प्रभावों से फाइट करने के लिए।
अगर हम मेडिसिनली बीज वैक्स को यूज करें तो बीज वैक्स जो होता है, जो हमारे कहीं छिल जाता है या अब्रेजन्स हो जाते हैं, उनको सूथ करने में मदद करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स होती हैं। तो जिन लोगों को एलर्जीज होती हैं या स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि एक्जिमा या रोजेशिया, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। तो ये तो हमने बात किया बीज वैक्स के बारे में। नाउ वी टॉक ऑफ अनदर प्रोडक्ट विच इज द रॉयल जेली। रॉयल जेली जो होता है, ये क्वीन बी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ फूड होता है। रॉयल जेली जो है ये ग्लैंड होता है सिक्रीशंस का, जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है वर्कर बीज के। इसके अंदर बहुत ही भारी मात्रा में विटामिन B5, B6 और अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये मैं आपको जनरल फायदे बता रही हूँ बी के द्वारा प्रोड्यूस किए गए सब्सटेंसेस के। रॉयल जेली के फायदों के बारे में बात करते हैं। रॉयल जेली को एक हेल्थ और एनर्जी टॉनिक की तरह भी लिया जाता है। एक नेचुरल रेमेडी होता है बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए, जैसे कि पुअर डाइजेशन, स्टमक में अल्सर, कोलेस्ट्रॉल, इंसोम्निया या एंटी एजिंग, ठंड या फ्लू, फटीग या स्ट्रेस रिएक्शंस। रॉयल जेली हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये तो हमने जाना सुपर फूड रॉयल जेली के बारे में। अब हम जानते हैं बी प्रोपोलिस के बारे में। बीज जो होती हैं वो कंबाइन करती हैं सैप जो नुकीले नीडल लीव ट्रीज में पाया जाता है अपने डिस्चार्जेस के साथ और बीज वैक्स के साथ, और वो एक स्टिकी ग्रीनिश ब्राउन प्रोडक्ट बनाती हैं जिसको वो अपने छत्ते को कोट करने के लिए, उसको कवर करने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। ये प्रोपोलिस कहा जाता है। बहुत ही पुराने समय से प्रोपोलिस की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जानी जाती हैं। ग्रीक्स जो होते थे वो प्रोपोलिस को एब्सिस में इसको ट्रीट करने में, फोड़ों में को ट्रीट करने में यूज किया करते थे। एसेरियंस जो होते थे वो घाव में या ट्यूमर्स में इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए या हील करने के लिए प्रोपोलिस को इस्तेमाल किया करते थे। और इजिप्शियंस जो होते थे, वो जो ममीज होती थी उनको एम्बाम करने के लिए, उनको पूरी तरीके से कवर करने के लिए प्रोपोलिस का इस्तेमाल करते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं प्रोपोलिस जो होता है उसके अंदर कितनी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है मोर देन 300 कंपाउंड्स इन प्रोपोलिस एज फॉर्म्स ऑफ पॉलीफिनॉल्स। पॉलीफिनॉल्स क्या होते हैं? पॉलीफिनॉल्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो डिजीजेस को फाइट करते हैं और डैमेजेस जो बॉडी को होते हैं उनसे बचाते हैं। क्योंकि प्रोपोलिस में इतनी हाई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, प्रोपोलिस को कंज्यूम किया जाता है हेल्थ सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक्स में भी। प्रोपोलिस जो है नॉर्मली कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होता है, इवन टूथपेस्ट में एक इंग्रेडिएंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। सो ये तो था बी प्रोपोलिस। एक और उत्पाद है बी हाइव से जो हमें मिलता है, पीस से मिलता है। अब हम बात करते हैं बी ब्रेड के बारे में। बी ब्रेड क्या होता है? बी ब्रेड एक मिक्सचर होता है पॉलन का, नेक्टर या हनी का। बी ब्रेड मेन सोर्स खाने का होता है हनी बीज के लिए और लावा के लिए। ये फर्मेंटेड बी पोलन है, तो बी पोलन में नेक्टर और हनी मिक्सअप होता है तो वो फर्मेंट हो जाता है, खमीर उठना जिसको कहते हैं, दैट्स बी ब्रेड। बी ब्रेड किस चीज में मदद करता है? हेपेटाइटिस में मदद करता है, एनीमिया में मदद करता है, हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है डिजीजेस के अंदर, एंड इट हैज वेरी हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, क्योंकि ये वातावरण से हो रहे दुष्प्रभावों से हमें बचाता है। तो आप देख सकते हैं बी ब्रेड के कितने फायदे हैं। एंड देन वी विल टॉक अबाउट बी वेनम। बी वेनम जो होता है ये कलरलेस एसिडिक लिक्विड होता है, जो बीज जो होती हैं वो अपने स्टिंगर्स जो होते हैं उसके थ्रू एक्सक्रीट करती हैं। और ये कब करती हैं? जब उन्हें लगता है कि कोई टारगेट है, मतलब जब वो डरती हैं, जब उन्हें खतरा लगता है, तब वो अपने स्टिंगर में बी वेनम होता है जो चुभा देती हैं। सो दैट्स व्हाट बी वेनम हियर इज। बी वेनम जो होता है ये एंटी इंफ्लेमेटरी और प्रॉपर्टीज रखता है,
और इसके अंदर एंजाइम्स, शुगर्स, मिनरल्स और एमिनो एसिड्स होते हैं। इसको आप बहुत अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट्स में जैसे एक्सट्रैक्ट्स, मॉइस्चराइजर्स, सीरम्स में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे तो वहां तो बहुत ज्यादा बी वेनम को यूज किया जाता है ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं बी वेनम के जो पोजेस करते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज। सो दैट वाज अबाउट बी वेनम। अब हम बात करते हैं बी के सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट के बारे में, विच इज बी हनी, जिसे हम शहद के नाम से जानते हैं। बीज हनी बनाती हैं जब वो डाइजेस्ट करती हैं नेक्टर, कंज्यूम और डाइजेस्ट करती हैं नेक्टर फूलों के रस से हनी को बनाती हैं। अब ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। आपको पता है बी हनी कैसे बनता है? बी का रस इतनी जो प्रॉपर्टीज होती है, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, सुपर फूड जो है बी हनी, ये कैसे एक्चुअली बनता है? ये सिर्फ खाली नेक्टर से नहीं बनता, देयर इज अ होल प्रोसेस जिसके थ्रू ये निकलता है नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, तब बी हनी बनता है। तो जानना चाहते हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। नेक्टर जो होता है वो फूलों से बीज निकालती हैं और ये जो निकालती हैं ये अपनी बीज की जो एक लॉन्ग ट्यूब शेप टंग होती है, जुबान ट्यूब शेप, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, उससे निकाल के स्टोर करती हैं अपने स्टमक में। तो बीज के 2 स्टमक होते हैं, एक एक्स्ट्रा स्टमक होता है जिसको क्रॉप के नाम से जाना जाता है, जैसे आप इमेज में येलो कलर का जो देख रहे हैं ये हनी स्टमक होता है। ये खास तौर से हनी को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो बीज ने क्या किया, फूलों से नेक्टर लिया और अपनी लॉन्ग ट्यूब शेप टंग की मदद से और उसको क्रॉप के अंदर स्टोर कर लिया। अब क्या होता है, जब वो उनके पेट में जाता है, क्रॉप में जाता है, तो वो अंदर स्लॉश करता है, रोटेट करता है और इसमें जो उनके स्टमक में एंजाइम्स होते हैं वो उसके साथ मिल जाता है और उससे साथ मिलने के बाद वो उसमें और न्यूट्रिशन बढ़ जाता है और इसको आप एंजाइम्स से मिलने के बाद ये सूटेबल हो जाता है लंबे समय तक स्टोरेज के लिए, राइट? देन उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बी हनी बनने के लिए। इसको हम रीगर्जिटेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। जब हनी बीज वापस अपने जब उन्होंने फूलों का रस लिया, रस को अपने क्रॉप में स्टोर किया, क्रॉप में वो स्लॉश हुआ, एंजाइम्स के साथ मिला, अब वो वापस छत्ते पे आती हैं। जब वो छत्ते पे आती हैं तो वो क्या करती हैं, वो अपने स्टमक से वो नेक्टर निकाल के दूसरे बी के मुंह में डाल देती हैं, राइट? और ये हजारों बार ये प्रोसेस रिपीट होता है, एक बी से दूसरी बी से तीसरी बी, स्टमक से नेक्टर निकाला और दूसरे बी के मुंह में डाल दिया। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं नेक्टर, ये रीगर्जिटेटिंग प्रोसेस होता है और ये रिपीट होता रहता है अंटिल ये पार्शियली डाइजेस्टेड नेक्टर जो होता है फाइनली डिपॉजिट होता है हनीकॉम्ब के अंदर। सो एटलीस्ट 1000 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट होता है और उसके बाद क्या करती है बीज उसको निकाल के, एटलीस्ट इट गोज थ्रू 1000 टाइम्स, उसके बाद वो कोम्ब में डाल देती है हनीकॉम्ब के अंदर। जब वो हनीकॉम्ब में डालती हैं तो नेक्टर जो होता है स्टिल थोड़ा सा लिक्विड ही होता है। तो क्या करना होता है, अब इसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए रखना है। यू नीड टू सी हाउ नेचर वर्क्स। तो उसमें से एक्स्ट्रा वाटर निकालना होता है हनी बीज को। तो वो क्या करती हैं, वो जब ये विस्कस लिक्विड होता है और हनीकॉम्ब्स में होता है तो वो अपने विंग्स जो होते हैं, पंख, उनसे फैनिंग करती हैं, उससे हवा करती हैं हनीकॉम्ब के ऊपर, ताकि इवेपोरेशन के जरिए जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पानी निकल जाए। जब सारा पानी निकल जाता है उसके अंदर से तो हनी भी उसको सील कर देती हैं उस कोम्ब को विद अ सेक्रीशन और लिक्विड फ्रॉम इट्स एब्डोमेन, जो इवेंचुअली हार्डन हो जाता है बीज वैक्स के फॉर्म में। तो you have seen how interesting the process is, and
अब आप देख सकते हैं कि हम जो हनी कंज्यूम करते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू निकलता है, एंड इट्स वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। बी हनी के लिए कहा जाता है जस्ट द बूस्ट यू नीड टू स्टे बजिंग, एंड इट्स वेरी ट्रू, क्योंकि ये थिक गोल्डन लिक्विड जो होता है ये हाइव में स्टोर होता है, ये हनी बीज के लिए भी खाना होता है, ये वर्कर बीज को भी एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो एक फूल से दूसरे फूल पूरे दिन घूम सके। तो आइए जानते हैं हनी के फायदे क्या होते हैं। हनी एक बहुत ही हेल्दी स्वीटनर होता है, इसको आप शुगर के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर सकते हैं फूड्स और ड्रिंक्स के अंदर। इसके अंदर 69% ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, जो फार बेटर होता है देन नॉर्मल व्हाइट शुगर। हनी में शुगर से ज्यादा कैलोरीज होती हैं, लेकिन जब आप इसको कंज्यूम, बट इट्स मोर न्यूट्रिशियस, जब आप इसको कंज्यूम करते हो गर्म पानी के साथ, तो हनी मदद करता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, एंड इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग ऑल्सो द फैट जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। हनी को जब हम लेमन जूस या सिनेमन के साथ मिक्स करते हैं तो ये वेट को रिड्यूस करने में भी मदद करता है। सो वेट लॉस में एक और फायदा है हनी का। देन हनी के क्या फायदे हैं? हनी रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स में। हनी के अंदर बहुत हाई क्वालिटी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स लाइक फ्लैवोनॉइड्स। ये कंपाउंड्स जो होते हैं ये हनी को एक एंटीऑक्सीडेंट पावर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स को माना जाता है कि रिड्यूस करते हैं रिस्क हार्ट अटैक्स का, स्ट्रोक्स का, even some types of cancer. They may also promote eye health. So ये मैं in general आपको हनी के बेनिफिट्स बता रही हूँ। हनी जो होता है ये हेल्प करता है हमारे बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने में और हमारे बॉडी को फाइट करने में अगेंस्ट फेटल मेडिकल कंडीशंस लाइक कैंसर और हार्ट डिजीजेस। सो इट हैज वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। हनी का एक और फायदा है, हनी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और बैक्टीरिया फाइटिंग एसेट्स होते हैं जो मदद करते हैं इन्फेक्शंस को फाइट करने में, जो वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगाई द्वारा कॉज होते हैं। ये हमारे एनर्जी लेवल्स को भी बूस्ट करता है। ये एक्सीलेंट सोर्स होता है नेचुरल एनर्जी का। ये नेचुरल अनप्रोसेस्ड शुगर है, इसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज है जो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं और एक क्विक बूस्ट ऑफ एनर्जी देते हैं। तो अगर आप कभी लो फील कर रहे हैं और इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो देन जस्ट हैव लिटिल हनी। हनी हमारी परफॉर्मेंस और मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। इसके अंदर बहुत ही एक्सीलेंट अर्जुजेनिक एड होता है, जो अर्जुजेनिक एड मतलब ये एथलीट्स को उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन करने का, रिकूपरेट करने का मसल्स को, रिस्टोर करने का ग्लाइकोजन जब आप वर्कआउट करते हो, या रेगुलेट करने का हमारी बॉडी में अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। हनी भरपूर होता है विटामिन और मिनरल्स में। इसके अंदर कैल्शियम, विटामिन सी और आयरन होता है, और इसके अंदर बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। इसको बहुत सारी एंटीसेप्टिक ट्रेडिशनल मेडिसिन में, नेचुरल एंटीसेप्टिक मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं हनी बहुत अच्छा है हमारे स्किन के लिए और बालों के लिए। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बहुत ही अच्छा हमक्टेंट होता है, मतलब ये हमारे स्किन के साथ नमी को बांध के रखता है। ये एक बहुत ही अच्छा हेयर प्रोडक्ट है एंड इसको यूज किया जा सकता है या इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, मिलाया जा सकता है और प्रोडक्ट्स के साथ नेचुरल हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए। ये सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है, नमी को बांध के रखता है और हमारे हेयर और स्कैल्प में न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर करता है। हनी बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशंस जो होती हैं उनको एलिवेट करने में, रिमूव करने में मदद करता है जब इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो थे ढेर सारे फायदे हनी के। और फॉरएवर में
डिलिशियस हनी से बेनिफिशियल सप्लीमेंट्स तक आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एनर्जी और न्यूट्रिशन जो ओनली नेचर ही प्रोवाइड कर सकता है, प्रकृति ही आपको दे सकती है। तो फॉरएवर में हमारी हनी बीज से आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन बी प्रोडक्ट्स हैं जो सस्टेनेबल सोर्सिंग में विश्वास करते हैं। फॉरएवर में हम मानते हैं कि हेल्दी हाइव्स जो होती हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ बी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए फॉरएवर बहुत ही सिलेक्टिव है अबाउट द सोर्स ऑफ हनी एंड द रॉयल जेली। फॉरएवर के बी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सोर्स किए जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और स्पेन के डेजर्ट रीजन से। हमारे पार्टनर्स जो हैं वो डेडिकेटेड हैं टू सस्टेनेबल सोर्सिंग और रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस, ताकि हम बी पॉपुलेशन को भी सपोर्ट कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि बीज हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारी सस्टेनेंस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आइए, अभी तक हमने जनरल जानकारी ली, हमने जाना कि हनी बीज के कहाँ रहती हैं, हनी बीज कितने टाइप की होती हैं, क्वीन बी, ड्रोन एंड वर्कर बीज। हमने जाना कि हनी बीज जो सुपर फूड्स यानी कि न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने फायदे होते हैं। एंड हमने अभी बहुत अच्छे से बात की अबाउट हनी विच इज अ सुपर फूड अगेन। आइए अब हम बात करते हैं कुछ फॉरएवर प्रोडक्ट्स के बारे में। फॉरएवर बी हनी से हम शुरुआत करते हैं। फॉरएवर बी हनी कहा जाता है ये एक बॉटल ऑफ लव है फ्रॉम अ हनी बीज टू यू। फॉरएवर बी हनी के ढेर सारे फायदे हैं, ये 100% प्योर हनी है। फॉरएवर बी हनी जो है ये एक नेचुरल डिलिशियस स्वीटनर है जो भरपूर है नेचर की गुडनेस के साथ। ये स्वीट, रिच और स्मूथ है। ये बहुत ही रिच होता है बायोएक्टिव प्लांट कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में, और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस एनर्जी बूस्टर होता है। फॉरएवर लिविंग में आपको जो हनी मिलता है इसमें अनयूजुअली हाई एंजाइम और मिनरल कंटेंट होता है, एंड दिस इज द हाईएस्ट अमंग ऑल द हनीज इन द वर्ल्ड। इसका जो ब्यूटीफुल डार्क एम्बर कलर देखते हैं वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द रिचनेस इन मिनरल्स जो आपको इसके अंदर मिलती है। और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी पैकेजिंग का बहुत खास ध्यान दिया गया है। ये पैकेज किया गया है 3 स्किन प्लास्टिक बॉटल में जो अल्ट्रा वायलेट रेस को रिफ्लेक्ट करती है, जो ये हनी की पोटेंसी को रिड्यूस कर सकता है। सो यू कैन इमेजिन द हाई एंजाइम एंड मिनरल कंटेंट जो आपको फॉरएवर बी हनी के अंदर मिलता है, एंड अ स्पेशल केयर जो इसकी पैकेजिंग की जाती है। फॉरएवर बी हनी में का सर्विंग साइज 1 टेबलस्पून है विच इज अप्रोक्सीमेटली 21 ग्राम्स। आपको एक कंटेनर में 24 अप्रोक्सीमेट सर्विंग्स मिलती हैं। इसमें 70 कैल एनर्जी है, 17 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड 14 ग्राम्स शुगर आपको मिलती है। अब इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है? कोई भी परिवार का सदस्य जो एक नेचुरल डिलिशियस स्वीटनर चाहता है विच इज लोडेड विद नेचर्स गुडनेस। डायबिटिक्स जो होते हैं उनको मेडिकल सुपरविजन में कंज्यूम करना होता है इसको, बिकॉज इट हैज नेचुरल शुगर इन इट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई मेडिकल सुपरविजन में ही इसको कंज्यूम करें। हम कहते हैं कि इन्फेंट्स को जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप हनी फीड ना करें, क्योंकि हनी में कुछ ऐसे ingredients होते हैं which can be harmful, not for everybody but for some infants. So that's why we recommend कि 1 साल से कम एज के infants को आप इसे फीड ना करें। फॉरएवर बी हनी जो होता है ये नेचुरल है, इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलरिंग नहीं है, यानी कि 100% प्योर हनी जो आपको फॉरएवर में मिलता है। इसको आपको कैसे यूज करना है? इसको 1 टेबलस्पून कंज्यूम करना है इसको, और मोर डिपेंडिंग कि आप क्या डिजायर करते हैं। आप इसे स्वीटनर की तरह यूज कर सकते हैं अपने बेवरेजेस में, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, सो ओनली जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, सो कोई फिक्स डोजेस नहीं है, तो आप अपनी बॉडी की नीड को के हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं फॉर ऑप्टिमम सर्विंग, राइट।
इसका इंटेक आप बूस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन योर रीजन, आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं या आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है. सो दैट्स हाउ यू कैन यूज इट. सो लिसन टू योर बॉडीज नीड एंड यूज इट, राइट. हमारा जो फॉरएवर का बी हनी है दैट इज कोशर सर्टिफाइड, क्रुएलिटी फ्री, हलाल सर्टिफाइड, gluten free and a vegetarian honey. Store कैसे करना है? You have to store it in a cool, dry place, and this is best before 48 months from the date of manufacture. इसका प्रोडक्ट कोड है 207, इसका MRP है 1605 और ये कैरी करता है 0.105 cc. So that is Forever Bee Honey, which is naturally nutritious from our honeybees to you. अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एक और बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में, which is Forever Royal Jelly. Forever Royal Jelly, जैसे हमने बताया था, रॉयल जेली जो होता है वो क्वीन बी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोर्स ऑफ फूड होता है. ये एक रिच मिल्की सब्सटेंस होता है जो वर्कर बीज सिक्रीट करती हैं अपने ग्लैंड से, जो उनके सर में बने हुए होते हैं, और वो क्वीन बी के लिए स्पेशली सिक्रीट करती है, और यही कारण है क्वीन बी की लंबी जिंदगी का. जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जैसे वर्कर बीज जो होती हैं वो 4 to 6 वीक्स तक जिंदा रहती हैं, लेकिन क्वीन बीज जो होती है उनका एवरेज लाइफ स्पैन 5 to 7 years होता है. एंड दैट्स ऑल क्रेडिट गोज टू द रॉयल जेली. रॉयल जेली जो होता है ये कंटेन करता है नेचुरल प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, एमिनो एसिड्स एंड विटामिन्स जो सपोर्ट करते हैं हेल्थ और वेलनेस को. ये भरपूर होता है न्यूट्रिएंट्स के अंदर. टिपिकली अगर आप रॉयल जेली को देखोगे तो इसमें 60 से 70% पानी होता है, 12 से 15% प्रोटीन्स होते हैं, 10 to 16% शुगर होता है, 3 to 6% फैट्स होते हैं, और 2 से 3% विटामिन्स, salts and amino acids होते हैं. So you can see typically in general रॉयल जेली के अंदर क्या पाया जाता है. रॉयल जेली के जनरल फायदे क्या हैं? रॉयल जेली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स रखता है. इसको इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. इसके अंदर स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि वातावरण के दुष्प्रभावों से बचाने में ये मदद करते हैं. रॉयल जेली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करता है. इसके अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो लोअर करते हैं कोलेस्ट्रॉल को और रिड्यूस करते हैं हार्ट डिजीजेस के रिस्क. ये वुंड हीलिंग और स्किन रिपेयर में मदद करता है. रॉयल जेली स्पीड अप करता है वुंड हीलिंग के प्रोसेस को. ये हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, एंड ये इम्प्रूव करता है हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल और इंसुलिन सेंसिटिविटी को, हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके. रॉयल जेली स्किन केयर और हेयर केयर में तो जाना ही जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और ये एजिंग के साइंस को फाइट करने में भी मदद करता है. इट इज इवन कंसिडर्ड ग्रेट फॉर ब्रेन हेल्थ, इंप्रूव करता है ब्रेन हेल्थ को. न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं रॉयल जेली के, ये हमारे ब्रेन के जो केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, जो एंजाइटी और स्ट्रेस कॉज करते हैं, उनको भी ट्रीट करने में मदद करते हैं. एंड इन फॉरएवर आपको मिलती है एक गुडनेस रॉयल जेली की, क्योंकि हम मानते हैं कि आपका शरीर जो है वो एक महल की तरह है और आपको उसको एक बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट देना है. फॉरएवर रॉयल जेली जो है वो नेचुरल है, एनर्जी को बूस्ट करता है. इसके अंदर है नेचुरल प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, मिनरल सॉल्ट्स, एमिनो एसिड्स, विटामिन्स जो सपोर्ट करते हैं हेल्थ और वेलनेस को. फॉरएवर रॉयल जेली जो है वो आसानी से अब्सॉर्ब हो जाता है और बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है. इसके अंदर है 10-HTA जिसको हम क्वीन बी एसिड के नाम से जानते हैं. ये एक फैटी एसिड होता है जो रॉयल जेली में पाया जाता है, जिसके बहुत सारे फायदे हैं. ये एक इफेक्टिव मेथड देता है ट्रीट करने का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को. इस प्रोडक्ट के अंदर यानी कि फॉरएवर रॉयल जेली में कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, आर्टिफिशियल कलर्स या फ्लेवर्स नहीं है. इसका सर्विंग साइज है 2 टैबलेट्स, यानी कि एक कंटेनर में आपको 30 सर्विंग्स मिलेंगी, बिकॉज 1 कंटेनर इज ऑफ 60 टैबलेट्स. इसमें एनर्जी 2 kcal, टोटल कार्बोहाइड्रेट 0.5 ग्राम और आपको मिलता है 250 mg नेचुरल रॉयल जेली पाउडर.
इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है? आपके परिवार का कोई भी सदस्य जो बेस्ट न्यूट्रिशन चाहता है फ्रॉम द हाइव, जो एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर चाहता है, जो सपोर्ट कर सके हेल्थ को और वेलनेस को। कैसे यूज करना है? अडल्ट को एक टैबलेट लेनी है ट्वाइस अ डे। इसके अंदर पॉलीऑल्स होते हैं जिनका लैक्सेटिव इफेक्ट हो सकता है। डेली डोसेज को बढ़ाना नहीं है। अगर आप इसको यूज नहीं, अगर इसका सील टूटा हुआ है तो आप इसको यूज ना करें। एंड दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, इट्स अ सप्लीमेंट। इसको आपको टाइटली स्टोर करके रखना है, बच्चों से दूर रखना है, एक ड्राई जगह पर रखना है। एंड दिस इज बेस्ट बिफोर 48 months फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। फॉरएवर रॉयल जेली का प्रोडक्ट कोड है 036, इसका एमआरपी है 2349 और ये कैरी करता है 0.143 cc's. This is cruelty free certified, halal certified, gluten free and a vegetarian certified product. तो ये तो था रॉयल जेली। और अब हम बात करते हैं एक और बी प्रोडक्ट के बारे में। एक्चुअली इट हैज अ बी इंग्रेडिएंट इन इट व्हिच इज द एलो प्रोपोलिस क्रीम। एलो प्रोपोलिस क्रीम के बारे में एक बार मैं आपको और बी प्रोपोलिस के बारे में बताना चाहूंगी। हमने प्रेजेंटेशन के शुरू में इसके बारे में जाना था। बी प्रोपोलिस को बी ग्लू के नाम से भी जानते हैं। ये एक रेजिनस सब्सटेंस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो बीज इकट्ठा करती हैं जब वो अलग अलग पेड़ों से जाती हैं। अगर आप प्रोपोलिस का मतलब समझें तो ग्रीक में प्रोपोलिस का में प्रो जो होता है इसका मतलब होता है डिफेंस, और पॉलिस जो होता है इसका मतलब होता है सिटी। हनी बीज की भाषा में बी हाइव, यानी कि ये डिफेंड करता है सिटी को या कम्युनिटी को, यानी कि मधुमक्खियां इसका इस्तेमाल अपने छत्ते को प्रिवेंट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए यूज करती हैं। बी बेनिफिट्स क्या होते हैं बी प्रोपोलिस के? सबसे पहला, ये बी हाइव को प्रोटेक्ट करता है। प्रोपोलिस का फंक्शन क्या होता है? ये जो बी हाइव के अंदर क्रैक्स, होल्स हो जाते हैं उसको सील करता है, उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। ये बी हाइव के अंदर के सरफेस को स्मूथ करता है और अंदर के सरफेस के टेम्परेचर को रिटेन करने में मदद करता है। जो प्रेडेटर्स होते हैं जो अटैक करते हैं बी हाइव को, ये उनके इन्वेजन से भी बचाता है। ये हार्डन करता है सेल वॉल्स को और अंदर एक एसेप्टिक प्योर इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। बी प्रोपोलिस बहुत सारी डिजीजेस को ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाता है। जनरली इसके एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टॉप और स्लो करती हैं, पेन और इन्फ्लेमेशन को हटाती हैं क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। फ्री रेडिकल्स के प्रोडक्शन को इनहिबिट करती हैं क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है, उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है और रिप्रोडक्शन को प्रिवेंट करता है। एंटीबैक्टीरियल होता है। ये इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ फंगाई, या मार देता है फंगाई को, ईस्ट को, मोल्ड्स को, क्योंकि एंटी माइटोटिक होता है। ये बहुत प्रकार के अल्सर्स जो होते हैं स्पेशली अपर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, उनको ट्रीट करने में मदद करता है। ये एंटी अल्सर और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज कैरी करता है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ बी प्रोपोलिस इन जनरल जो जानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं एलो प्रोपोलिस क्रीम के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अनूठा मिश्रण, दो बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स का, एलो एंड प्रोपोलिस। एलोवेरा जेल, स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल एंड बी प्रोपोलिस जो आपकी स्किन को मेंटेन ब्यूटीफुल टोन और टेक्सचर मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसके अंदर 70% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है। एक प्रोप्राइटरी ब्लेंड है प्रोपोलिस का, लैनोलिन का, कोन ऑयल का और कैमोमाइल फ्लावर एक्सट्रैक्ट का। एलोवेरा को कंबाइन किया गया है विटामिन ए, ई और सी के साथ जो हमारी स्किन को नरिश और मॉइस्चराइज करता है। और बी प्रोपोलिस जो होता है वो मदद करता है हमारी स्किन को रेजुविनेट करने में फॉर अ स्मूदर सपल लुक एंड फील। और कैमोमाइल एनहांस करता है सूदिंग पावर को। ये क्या करता है? हमारी स्किन में मॉइस्चर को पुल बैक करता है क्योंकि इसके अंदर लैनोनिल, एलेंटोइन और सिटाइल अल्कोहल है। इसमें एक बहुत ही स्पेशल प्रीमिक्स ब्लेंड है विटामिन ई का और ए का, जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, फ्री रेडिकल से स्किन को प्रिवेंट करती हैं, सूद और मॉइस्चराइज करती हैं स्किन को। तो ये प्रोडक्ट जो है क्रुएल्टी फ्री है, हलाल सर्टिफाइड है, ग्लूटेन फ्री एंड वेजिटेरियन प्रोडक्ट।
कौन यूज कर सकता है एलोप्रोपोलिस क्रीम को? कोई भी परिवार का सदस्य जो ट्रीट करना चाहता है स्किन को विद सूदिंग, नरिशिंग एंड प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ एलो एंड बी प्रोपोलिस। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? एक्सटर्नल यूज के लिए है, अप्लाई करना है लिबरली एज नीडेड, और इसको स्टोर करने के लिए यू हैव टू ट्विस्ट ऑफ द कैप, सील को रिमूव करना है। अगर सील टूटी हुई है तो यूज ना करें, बेस्ट बिफोर है 48 मंथ्स। इसका प्रोडक्ट कोड है 051, MRP है 1250 और ये कैरी करता है 0.070 cc। सो एक बहुत ही अनूठा कॉम्बिनेशन एलोवेरा और प्रोपोलिस का जो मिलता है एलो प्रोपोलिस क्रीम, एंड दिस इज one of my favorite products. I mix it with aloe vera jelly and then apply this product. It's really amazing. So ये तो थे naturally nutritious rich products हमारे हाइव से डायरेक्टली आपके लिए। आज आपने हमारे 3 बी प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, बिसाइड्स द इंफॉर्मेशन जो आपने ली इन जनरल अबाउट बीज और किस तरीके से बीज हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं एंड दे सेव अस। हमने जाना फॉरएवर बी हनी के बारे में, जो नेचुरल 100% नेचुरल हनी है। वी लर्नड अबाउट फॉरएवर रॉयल जेली, जिनके अंदर रॉयल जेली है, एंड अबाउट द एलो प्रोपोलिस क्रीम। सो कंप्लीट पैकेज ऑफ ऑल दीज 3 प्रोडक्ट्स जो नेचुरल हैं, न्यूट्रिशियस हैं और हाइव से डायरेक्टली आपके लिए हैं। फॉरएवर में डिलिशियस हनी से बेनिफिशियल सप्लीमेंट्स तक आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एनर्जी और न्यूट्रिशन जो कि नेचर प्रोवाइड करता है। सो डोंट वेट, अगर आप यूज करते हैं तो वेरी गुड, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप नहीं करते, डोंट वेट, जस्ट ट्राई नाउ, बाय नाउ, यूज दीज प्रोडक्ट्स एंड सी द डिफरेंस दे मेक टू यू। ये तो था आज बी प्रोडक्ट्स के बारे में। जाते जाते एक बहुत ही ब्यूटीफुल बी कोट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, व्हिच आई जस्ट रेड इन द मॉर्निंग। ये एडवाइस है हनी बी से, टू क्रिएट अ बज़, टू सिप लाइफ स्वीट मोमेंट्स, माइंड योर ओन बीज वैक्स, work together, always find your home, stick close to be yourself and be to your honey and be yourself. So with this note, आज के सेशन को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। I'd like to thank all of you for